हेलो गाइस। तो आज यह वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ अपना टाइम वेस्ट कर कर। आपको पता होगा कि मैं बहुत बार चैलेंज को लेता हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूँगा या बहुत सारे चैलेंजेस खुद से करता हूँ। बट होता क्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे करना क्या है। मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। आपके साथ भी होता होगा कि आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ आपको एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं चल पाता कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तो इस सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए अब एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर कर पता करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। क्या इसका एक्चुअल रीजन कुछ है भी या हमारी कुछ मेंटेलिटी ही ऐसी है। सो आइए हम शुरू करते हैं। और हमारे पास अभी चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन है, तो हम इससे कुछ बात करते हैं और कुछ एक्चुअल रीजन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू करते हैं। है जीपीटी, मुझे बताओ कि हाँ, हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं, मतलब समय हम लोग बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अच्छा सवाल है। हम अक्सर अपना समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। थोड़ा-सा प्लानिंग की कमी या फिर प्रायोरिटी सेट ना करना भी वजह हो सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखकर और छोटे-छोटे लक्ष्यों पर फोकस करके हम अपना समय बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं तो कई बार डिस्ट्रैक्शन को दूर करने वाला होता हूँ, बट ऐसा होता है जैसे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया एप्लीकेशन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं कैसे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से कुछ अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। सोशल मीडिया वगैरह आसानी से ध्यान भटका देते हैं। इसका एक हल ये हो सकता है कि तुम अपने लिए कुछ टाइम स्लॉट्स बना लो जिसमें सिर्फ काम पर फोकस करोगे और बाकी टाइम में ही सोशल मीडिया चेक करोगे। यानी छोटे छोटे फोकस सेशंस रखो और बीच बीच में ब्रेक दो। धीरे धीरे आदत बन जाएगी और तुम अपने गोल्स पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। क्या कुछ ऐसा है जो हमारे सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकता है? क्या मतलब सोशल मीडिया एक आज के समय में आज की जनरेशन को किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है? सोशल मीडिया एल्गोरिथम या जो भी है वह काम कैसे करती है? उससे हम लोग दूर कैसे हो सकते हैं? मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ शेड्यूल या कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारा सब कुछ फिक्स हो जाए। हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। दरअसल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन होते हैं कि वो हमारा ध्यान ज्यादा ज्यादा खींचे। इसका हल ये है कि तुम अपने फोन या ब्राउजर में कुछ ऐप ब्लॉकर्स या टाइम लिमिटर्स का इस्तेमाल करो ताकि एक तय समय के बाद वो खुद ही बंद हो जाए। साथ ही अपना दिन थोड़ा प्लान करके चलो। छोटे छोटे टाइम स्लॉट रखो जब तुम सिर्फ काम करोगे और फिर एक छोटा सा स्लॉट सोशल मीडिया के लिए भी रखो। इससे धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा और तुम्हारे गोल्स पर फोकस करना आसान हो जाएगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि ज़िंदगी क्या होता है? मतलब हम लोग टाइम वेस्ट ज़्यादातर इसीलिए करते हैं कि हम पता है कि अभी अगर हम एन्जॉय नहीं करेंगे तो आगे चलकर एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका क्या उपाय है? बिल्कुल, ये बात सही है कि हम में से बहुत से लोग इसी जोश में पड़ जाते हैं कि अभी मजे कर लूं वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिंदगी असल में एक बैलेंस का नाम है। इसका हल यही है कि आप थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट और थोड़ा थोड़ा काम दोनों साथ साथ रखो। यानी बीच का रास्ता निकालो जिसमें ना पूरी तरह टाइम वेस्ट लगे ना पूरी तरह खुद को रोको। जब आप थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर थोड़ा टाइम एंजॉय करके और फिर वापस अपने गोल्स पर लौटते हो तो जिंदगी का मजा भी बना रहता है और आप अपने लक्ष्यों से भी भटकते नहीं। एक बात बताओ, जैसे मैं जब अपना काम करता हूँ, 1 दिन होता है, 2 दिन, तीसरा दिन मैं करता हूँ, उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता हूँ। मतलब मैं अगर रनिंग कर रहा हूँ तो रनिंग नहीं कर पाऊँगा या मैं स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी मेरा मन एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाता, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? हाँ, ये काफी नॉर्मल बात है कि शुरुआत में जो जोश होता है वो कुछ दिन बाद थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसका एक हल ये हो सकता है कि तुम अपने टारगेट्स की बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और उन पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मतलब एक बार में बहुत बड़ा लक्ष्य रखने के बजाय बहुत छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स रखो। इससे तुम्हें हर दिन एक छोटी सफलता मिलेगी और मन भी लगा रहेगा। और अगर कभी मन बिल्कुल भी ना करे तो उस दिन बस थोड़ा सा कम कर लो लेकिन पूरी तरह मत छोड़ो। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब जीवन में निराश हैं, तो कुछ निराशा को दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब हम जीवन में निराश होते हैं तो अक्सर हमें किसी प्रेरणा की जरूरत होती है और इसी पर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी मैं तुम्हें सुना देता हूँ। कभी एक छोटा सा किस्सा था कि एक इंसान बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था लेकिन उसने हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना नहीं छोड़ा।
धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और उसे एहसास हुआ कि निराशा हमेशा रहती नहीं है, बस हमें लगातार चलते रहना है। तो बस इसी तरह तुम भी छोटे छोटे कदम उठाते रहो, निराशा दूर हो जाएगी। तो गाइज अब हम चैट जीपीटी को बंद कर दिए हैं। तो आप लोग ये समझिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आपके साथ और लगभग 80% बच्चों या हमारे उम्र के जो हैं उनके साथ होता रहता है। हम लोग काम तो करते हैं बट उससे पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं 1-2 दिन 4 दिन के बाद। तो कंटिन्यू हम लोग नहीं कर पाते। कंटिन्यू करने का यही एक जुगाड़ है कि हमें कुछ न कुछ मोटिवेशनल स्पीच या कुछ हमें कुछ अपने तरीके से उसे ढालना होगा। हमें कुछ अच्छे से शेड्यूल क्रिएट करना होगा। तो आप लोगों को अभी यह वीडियो मैं स्टॉप करने वाला हूँ क्योंकि मैं टेक क्रिएटर हूँ। तो आपको इस चैनल पे बहुत ही सारी वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको वैल्यू प्रदान करेंगे। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।